हेलो एवरीवन, होपफुली ऑल ऑफ यू आर हैप्पी। काफ़ी खुश होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम है आपके पास, उसका सदुपयोग कर रहे होंगे शायद। तो टाइम के सदुपयोग की बात की जाए तो टाइम का सदुपयोग क्या रहता है कि भाई आप कुछ फिजिकल वर्कआउट करें, कुछ रनिंग करें या स्टडी करें या और बाकी अच्छी चीज़ों का अध्ययन करें। दिस इज द थिंग दैट बाय विच वी कैन परफेक्टली और बाय इन द राइट वे वी कैन यूज आवर टाइम। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम पढ़ाई करके अपना टाइम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई वाले को, और अगला टॉपिक आपके सामने लेकर आ गए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ दिस डिस्क। अपने पास कोई डिस्क है, उसके एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको दे रखा है, उसके ऊपर अपने को निकालना होता है फील्ड। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं। सपोज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डिस्क के पास तो क्या होती है, सरफेस चार्ज होता है, क्योंकि ये सरफेस पे चार्ज बिखरा हुआ है। यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा दे रखी है, एंड रेडियस, इस रिंग की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ओके, लेट ए पॉइंट P on axis of disk at a distance x from center of disk। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि कोई डिस्क है, रेडियस आर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, उससे कोई पी पॉइंट दे रखा है सेंटर से एक्सिस के ऊपर, उसके ऊपर अपने को फील्ड निकालना है। ओके, अब यहां से बताइए, इसको एज इट इज एक डिस्क की बात करें हम यहाँ पे, तो डिस्क के लिए निकालना काफ़ी टिपिकल हो जाता है। बट थोड़ा सा पीछे की बात कर लेते हैं। फ्लैशबैक में अगर चले तो हमने रिंग का केस किया हुआ है, हमने रिंग का केस किया हुआ है। हम रिंग के एक्सिस के ऊपर फील्ड निकालना जानते हैं। कैन यू थिंक दैट वन? क्या आप सोच सकते हैं कि जो डिस्क होती है, ए डिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स। एक छोटी रिंग है, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, और बड़ी, और बड़ी, मतलब इस तरह से रिंग अगर ड्रा करते जाएंगे कंटिन्यूसली और इंक्रीजिंग रेडियस, देन फाइनली वी ऑब्टेन द, आखिर में अपने को क्या मिल जाएगा, वी ऑब्टेन द फाइनल डिस्क हियर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है देखना, इसको निकालने के लिए हमने एक डिस्क ली, डिस्क के ऊपर सेंटर से आर दूरी के ऊपर, आर रेडियस के ऊपर एक रिंग लिया है जिसकी जो थिकनेस है वो डी आर है। ठीक है, तो हम रिंग के लिए फील्ड निकालना जानते हैं, ये पहले हम कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक रिंग ली, ठीक है, इस रिंग की थिकनेस डी आर है और इसकी जो रेडियस है रिंग की वो कितनी है, आर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज an elemental ring of thickness dr, इसकी जो थिकनेस है वो dr है, एंड रेडियस r as shown in figure। चलिए भाई, ये अपने को दिखाई दे रही है यहाँ पे, प्लीज। अगर मैं निकालूं इसका एरिया, ये जो रिंग हमने बनाई, इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया कर रहे हैं, इसका जो एलिमेंट है उसका एरिया। आपके पास कोई रिंग होती है, उस रिंग को अगर सीधा कर देंगे आप, तो ये रिंग क्या दिखाई देगी आपको, इट इज समथिंग लुक लाइक दैट वन। ये कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये इसकी सरकमफेरेंस होगी 2 पाई आर,
और ये जो थिकनेस है ये क्या दिखाई देगी आपको, dr। ठीक है, तो इस रिंग का जो ये जो एरिया है क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना आ जाएगा, इट्स लुक लाइक समथिंग ए रेक्टेंगल एंड इट कम्स आउट टू बी 2 पाई r इंटू में dr। ये लेंथ हो गई 2 पाई r, थिकनेस हो गई dr, तो एरिया आ गया 2 पाई r dr। नाउ प्लीज अगर मैं बताऊं चार्ज ऑन डिस्क, चार्ज ऑन रिंग, इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना होगा, अपने को दे रखी है यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, सिग्मा होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये आ गया इस रिंग का एरिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, डी क्यू हो जाएगा, इट इज कम्स आउट टू बी सिग्मा इंटू में 2 पाई r dr। ओके, अगर इसको लिखे हम थोड़ा सा और करके 2 पाई सिग्मा r dr, ये हो गया इस रिंग के ऊपर चार्ज। अब अपने को पता है कि रिंग के सेंटर से x दूरी के ऊपर फील्ड क्या होता है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग कितना होता है भाई, ये हम कर चुके हैं। तो यहां से रिंग हैविंग चार्ज dq विल बी, ये सिंपल एक रिंग आ गई है, रिंग का केस अपने को पता है, रिंग का केस क्या होता है आपको पता होगा, रिंग के लिए अपने पास फील्ड क्या आता है, तो इसके लिए जो फील्ड आएगा वो कितना हो जाता है k, वो होता है k क्यू एक्स बाई, क्या होता है यहाँ पे हमारे पास पिछले केस में r की जगह a था, तो अपने पास क्या आ जाएगा k, क्यू की जगह इस रिंग पे चार्ज dq है, इनटू में सेंटर से दूरी x है, और नीचे क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ये अपने पास है यहाँ पे। अब यहाँ पे वेरिएबल है r वेरी कर रहा है 0 से लेकर r तक, ऐसे रिंग बढ़ती जाएगी और r तक बढ़ती जाएगी। नाउ प्लीज अगर हम डी क्यू की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ई आ जाएगा, इट इज इक्वल टू डी की वैल्यू हो जाएगी k इंटू में 2 पाई सिग्मा r, x यहाँ से आ जाएगा dr इंटू में x, और नीचे आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर टू दी पावर 3/2। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से। रिंग का एरिया क्या होता है, रिंग का वजह से फील्ड क्या रहता है, k क्यू एक्स बाई r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे अपने पास क्या था, यहाँ पे पिछले केस में a था, यहाँ पे हमने r ले रखा है, x की जगह हमने x को ही रखा है प्लीज। तो क्या करें यहाँ पे बताइए, ये तो हो गया इस छोटी सी रिंग की वजह से। अगर कंप्लीट डिस्क की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू कंप्लीट दिस r, रेडियस ऑफ द रिंग डिस्क। तो क्या करें बताइए प्लीज, तो निकालते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू कंप्लीट डिस्क। आ जाइए भाई, क्या करें, इस d का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन d हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन में देखना k क्या कांस्टेंट है अपने पास, k कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है क्योंकि सेंटर से दूरी कांस्टेंट रहेगी। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हमने क्या ले लिया, k 2 को आगे ले लेते हैं, 2k पाई सिग्मा एंड आई थिंक x, सही है, k लिया, 2 पाई लिया, सिग्मा लिया और x लिया। अंदर आ जाएगा क्या, r dr
और नीचे क्या हो जाएगा अपने पास, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। वेरिएबल आर है और आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू आर। ये अपने पास आ गया कांस्टेंट यहाँ पे बाहर। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाता है, इसका रिजल्ट हम लिख लेते हैं सीधा। तो ई हो जाएगा यहाँ पे अपने पास 2 पाई सिग्मा एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होके आ जाता है वो आ जाता है माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और लिमिट है 0 से r। ये इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है इस वाले पूरे वाले का, ठीक है। अब अगर हम लिमिट पुट करें यहाँ से तो क्या बन जाएगा, बाई पुटिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, इसको निकाले अपने पास ई आ जाता है 2 पाई, या सॉरी के छूट गया था अपने पास, 2 के पाई 2 पाई के सिग्मा, और यहाँ से अपने पास x आ गया है और अंदर आ जाता है अपने पास ये, इसको देखते हैं तो ये आ जाता है 1/x। लिमिट पुट करने के बाद बात कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आता है अपने पास, ये आ जाता है माइनस में 1/√x स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ये अपने पास कहानी आ गई है इसकी। वी कैन टेक दिस x इनसाइड, x को अंदर लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा, e आ जाएगा 2 पाई के सिग्मा, अंदर x जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस में x बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ओके, ये अपने पास रिजल्ट आ गया है। अब यहीं से अगर मैं बात करूं k क्या होता है, ये रिजल्ट आ गया है। ओके, दिस इज फाइनल रिजल्ट हियर। k जो होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर k की जगह ये पुट करें तो e आ जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ये अपने पास रिजल्ट आ गया भाई, ये रिजल्ट आ गया है। अब हमने देखना फिगर के अंदर थीटा को दर्शाया हुआ है, थीटा दिखाया है हमने यहाँ पे। अब आप तक सोच रहे होंगे कि थीटा किस लिए लिया है, अब आपके समझ में आएगा थीटा क्यों लिया गया है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये वाली टर्म क्या है, x अपॉन में ये क्या है, ये पूरी रेडियस r हो गई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x बाई दिस वन, दिस इज आवर कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, e का और शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा। यस, ओके। अब थीटा अगर कहें तो थीटा वो एंगल है जो डिस्क ने यहाँ पे सबटेंड किया हुआ है एट पॉइंट P, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द डिस्क। अब डिस्क की कहानी को समझना है तो उससे पहले अपने को रिंग की कहानी आनी चाहिए। अगर आपको रिंग की कहानी आती है तो उसमें सिर्फ एक इंटीग्रेशन का स्टेप लगता है और आपके पास रिजल्ट आ जाता है फाइनल, जो कि इसका होता है अबाउट द डिस्क। तो सिंपल हमने क्या किया है, एक छोटी सी रिंग ली, उस रिंग के लिए यहाँ पे फील्ड निकाला, उस फील्ड को पूरी डिस्क के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन द रेडियस 0 टू r, और अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या फाइनल रिजल्ट आ गया है, 2 पाई के सिग्मा 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। यहाँ पे जो x है वो इस P पॉइंट की सेंटर से दूरी है, और इसको छोटा करके लेके आएंगे, k की जगह पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या बनाएगा अपने पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में कोस थीटा। तो ये अपने पास कोई भी आपके पास किसी भी फॉर्म में आपको याद रहे, चाहे आपको ये फॉर्म याद रहती है गुड है,
ये फॉर्म भी याद है तो भी सही है, ये फॉर्म भी याद है तो भी सही है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, बट आई थिंक दैट वन आपको ये दोनों फॉर्म पक्का याद रहने चाहिए, ऑल दीज टू। तो अभी भी अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है इस वीडियो को फिर से देखना, अगर फिर भी कहीं पे क्लियरिटी नहीं बन रही तो प्लीज़ एक बार पहले से रिंग वाले कंसेप्ट को, रिंग वाले वीडियो को क्लियर कर लेना, उसके बाद इसकी तरफ बढ़ते हैं तो अपने कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो डिस्क वाले केस में इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, थैंक यू।